तुम्हें कैसा लगेगा जब मैं बोलूं कि एक 8th क्लास का लड़का डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। अभी तुम में से कुछ लोग सोच रहे होगे कि 8th क्लास में किसको डिप्रेशन होता है 6 times a day एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मेरी सिचुएशन इतनी बदतर हो गई थी कि मैं घर से बाहर तक नहीं निकलता था, पर इसी टाइम के अराउंड आई डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्रूविंग योर मेंटल हेल्थ। शोमू उदय ने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सीखा कि अगर उसको उसकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो उसको उसकी सारी बैड हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा और उसको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि उसको खुश करती हैं। पर सैडली ऐसा कुछ नहीं था जो कि उसकी मेंटल हेल्थ को सुधार पाया। आई किड यू नॉट व्हेन आई से दिस, मेरी मेंटल हेल्थ एक वक्त पे इतनी बेकार हो गई थी और मैं इतना भूखा हो गया था अपनी लाइफ में वापस खुशी पाने के लिए। मैं वो वाले गार्बेज के डिस्पोजेबल बैग्स ले लेता था एंड आई यूज टू गो ऑन वॉक्स सुबह सुबह एंड मैं जाके कचड़ा कलेक्ट करता था। जाते वक्त हम लोग कचरा कलेक्ट करते हैं इन वाले बैग्स में, पर वीडियो बनाने के लिए मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं भूल ही गया कि मैं बैग्स तो लाया ही नहीं। बिकॉज आई थॉट कि अगर मैं अपनी सिटी को क्लीन करूंगा तो उससे मेरे को हैप्पीनेस मिलेगी। आई नो ये थोड़ा ऑफ सेटलिंग साउंड कर रहा होगा बट ये सच्ची बात है। अगर तुम्हें सच में अपनी मेंटल हेल्थ सुधारनी है ना तो मैं चाहूँगा कि तुम पहले इस वीडियो को फुल स्क्रीन पे डालो और अपने हाथों से दूर कर दो जिससे तुम कहीं कमेंट्स या कहीं पे स्क्रॉल ना कर पाओ एंड अपना फुल अटेंशन इस वीडियो को दो क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। अज्यूमिंग दैट कि तुम भी एक टीनेजर हो, हम सब कॉमन प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। आज मैं तुम्हें उन दो चीज़ों का सोल्यूशन देने वाला हूँ जिसने तुम्हारी लाइफ को रुइन करके रखा है। पहला है मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये तुम्हारे लिए कितना बुरा है, पर जैसे कि एक बार एक महान आदमी ने कहा था कि हम सब डायरेक्शन लेस हैं। हाँ, वो महान आदमी मैं ही था। कुछ लोग को पता ही नहीं है कि मुठ मारने से उनकी जिंदगी बेकार हो रही है। मैंने सुना है कि लोग मास्टरबेशन के लिए कोप करते हैं कि भाई मुठ मारने से प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता। सीरियसली भाई, तेरे को वैसे भी नहीं होने वाला। एंड नॉट गोना लाई, आई वाज वन ऑफ देम। एंड भाई लोग सीरियसली बस इसी रीजन की वजह से। इसके अनगिनत डिसएडवांटेजेस है। तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, तुम्हारी सोशल स्किल्स अपोजिट सेक्स के साथ खत्म हो जाएगी, मसल लॉस, लेजीनेस और भाई अनगिनत चीज़ें। खैर ये चीज़ें तो तुम्हें ऑलरेडी पहले से पता होगी और मुझे भी पता है कि तुम कोशिश कर रहे हो कि तुम इस चीज़ को करना छोड़ दो। तुम ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस देख चुके होगे। दिस इज़ माई वर्ड ऑफ एडवाइस, तुम जितना भी नो फैप कंटेंट कंज्यूम करोगे तुम्हारी अर्जेस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इट इज़ बेटर कि सबसे पहले तुम वो कंटेंट कंज्यूम ना करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। अभी तुम चाह रहे हो कि भाई तुम मुठ ना मारो, पर तुम इस चीज़ में अनसक्सेसफुल हो जाते हो और तुम रिलैप्स कर लेते हो और इसी की वजह से तुम्हें बहुत बुरा लगता है एंड यू फील लाइक शिट। वेल गेस व्हाट, you deserve to feel like that. Yes, you deserve to feel bad because of the bad things that you do. और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तुम कुछ बुरा करते हो तो तुम्हें उसके बाद बुरा फील भी होता है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ उम्मीद या कुछ होप देने नहीं आया हूँ कि कोई बात नहीं, इट इज़ हेल्दी फॉर यू टू मास्टरबेट और एक वीक में एक बार कर लो, बहुत ही अच्छा रहेगा तुम्हारी हेल्थ के लिए। कोई भी लो फील मत कर भाई, दैट्स टोटली। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कंट्रोल योर हैबिट टू मास्टरबेट। तो उससे पहले हम देखते हैं कि तुम मास्टरबेट करते कब हो। जब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ होता नहीं है और तुम्हारी अर्जेस जागने लगती हैं और देन यू एंड अप डूइंग। पर क्या हो कि अगर तुम ये टाइम स्लॉट अपनी लाइफ से ही उड़ा दो। आई अज्यूम कि तुम इतना फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट करते हो कि अब तो ये तुम्हारी लाइफ में एक रूटीन बन गया होगा। थके हारे स्कूल से आए, नहाया, ट्यूशन गए, फिर आए, दुनिया भर की फ्रस्ट्रेशन चलो रात में निकाल दी जाए। ना भाई, इस टाइम स्लॉट को किसी प्रोडक्टिव चीज़ से रिप्लेस करो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या करा था। आज मैंने तुम्हें इंट्रो में बताया था कि मैं ये बहुत ज़्यादा करता था एंड आई डिजर्व टू फील बैड बिकॉज ऑफ इट। तो क्या हुआ, कैसे मैंने इस चीज़ को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया। वेल इट मेड मी फील सो बैड कि मैंने अपने दिन में अपने आप को इतना बिजी कर लिया कि मेरे को वो करने का टाइम ही नहीं मिला। एंड अगर तुम्हें इस चीज़ को छोड़ना है ना तो तुम्हें सच में डाउन बैड होना पड़ेगा। जब भी तुम्हें अर्जेस आती हैं जाके कुछ प्रोडक्टिव करना चालू कर दो बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि मॉडर्न डे कंटेंट क्रिएटर्स और बाकी लोगों ने भी इस चीज़ को इतना सीरियसली डिपिक्ट नहीं करा है। लोग बोलते हैं कि ये उतनी बड़ी डील नहीं है, बट भाई इट इज़ रूइनिंग लाइफ्स। हर चीज़ को अडाप्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक
पाथवे होता है कि तुम इसको कैसे अचीव करोगे। नाउ दैट कि अब तुम फाइनली रेडी हो गए हो और बिल्कुल डाउन बैड हो गए हो कि तुम्हें इस चीज़ को छोड़ना ही छोड़ना है, तो लास्टली आती है द प्रोसेस ऑफ लीविंग मास्टरबेशन। देखो, अगर तुम रिलैप्स कर भी देते हो तो डोंट वरी, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर तुम पिछले महीने एक दिन में 2 बार कर रहे थे और इस महीने 2 दिन में 1 बार कर रहे हो, तो दैट इज प्रोग्रेस। अभी यहाँ पे ना एक लूप होल आ जाता है। क्या तुम्हें बुरा फील करना चाहिए कि तुमने रिलैप्स कर लिया व्हेन यू आर ट्राइंग टू ओवरकम योर हैबिट? एंड द आंसर टू दिस इज येस, यू शुड। ओनली व्हेन अगर तुम पिछले महीने से इस महीने पे एक वर्स्ट स्टेट में पहुंच चुके हो। पर अगर तुम पिछले महीने 30 बार करते थे और इस महीने बस 15 बार कर रहे हो, तो क्या तुम्हें स्टिल बुरा फील करना चाहिए अपने बारे में? द आंसर इज स्टिल यस, पर एक दूसरे पर्सपेक्टिव से। रिलैप्स करने के बाद तुम ऐसा बैड फील करो कि वो तुम्हें मोटिवेट करे कि तुम अगले बार से ये चीज वापस ना करो, इंस्टेड कि तुम्हें बुरा लगा कि ओ यार मैंने रिलैप्स कर लिया, चलो एक और बार। लीविंग मास्टरबेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तुम एक दिन में ऐसे चुटकी बजा के नहीं छोड़ सकते हो इसको ना। जैसे कि एक बैड हैबिट है, पर लोग अवेयर हैं कि ये एक बैड हैबिट है, बट ये दूसरी बैड हैबिट इतनी नोटोरियस है कि लोग को पता भी नहीं है कि ये एक बैड हैबिट भी है। एंड यस, दैट इज सोशल मीडिया। जिस दिन से मैंने इंस्टाग्राम डिलीट करा है ना, उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बस और अच्छी होती गई है। नाउ बहुत लोग ना सोशल मीडिया को डिलीट करने से डरते हैं। उनको डर लगता है कि वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे। टेल मी दिस वन थिंग भाई, क्या 9 घंटे का स्क्रीन टाइम इज रियली सोशल इंटरेक्शन? तो अगर तुम्हारा मेन मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग दूसरे लोगों से सोशल मीडिया है, तो भाई देन शट द फक अप भाई, लाइक गेट अ लाइफ यार। तो क्या तुम्हें सोशल मीडिया डिलीट करना चाहिए व्हेन यू आर इन स्कूल या कॉलेज? द आंसर इज यस। लोग सोशल मीडिया एप्स को यूज करते हैं फॉर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर तुम्हें तेरे नैनो में वाला मीम ना पता हो तो तुम्हारा तो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में क्लाउन ही बन जाएगा, है ना भाई? डू यू थिंक इट रियली मैटर्स कि तुम सारे करंट अफेयर्स से फेमिलियर रहो, सारे मीम्स से, सारे दुनिया भर के टॉपिक से? रणवीर अलावादिया ने कोई जोक मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं भाई नहीं। तो यार कुछ महीने पहले तक मैं भी एक चीज़ के पीछे पागल हो गया था, एंड दैट वाज अटेंशन। क्या तुम्हें रियली लगता है कि कोई केयर करता होगा कि तुम कौन से रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हो, तुम कहाँ पे जाके कौन सी मस्ती कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो? डू यू थिंक समवन केयर्स? कोई नहीं करता भाई। तुम्हारे इंस्टाग्राम यूज करने से तुम्हारे दोस्तों या तुम्हारे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनका कोई फायदा नहीं हो रहा है, पर तुम्हारा घाटा हो रहा है। तुम अपना इतना वैल्यूएबल टाइम, 9 घंटे स्क्रीन टाइम बहुत होता है मेरे भाई, तुम अपना इतना वैल्यूएबल टाइम उन लोग की अटेंशन सीख करने के लिए लगा रहे हो जो कि केयर भी नहीं करते कि तुम कर क्या रहे हो। तुम्हारा फोन तुम्हारा बिगेस्ट फ्रेंड बन सकता है और तुम्हारा बिगेस्ट एनिमी भी बन सकता है। तो ये थे वो 2 रीजंस जिससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ का कबाड़ा होके रखा था। अभी ना लेट्स से कि तुमने फोन और सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी से टोटली हटा दिया, बट उसका इफेक्ट स्टिल तुम पे पड़ा है, राइट? फोन की वजह से तुम्हारे सोशल स्किल्स टोटली डिग्रेड हो चुकी हैं और सोशल मीडिया की वजह से तुम्हारा अटेंशन स्पैन भाई फ्राई हो गया है। तो इस पॉइंट के बाद से टू एक्चुअली इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ तुम्हें इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। एंड the best thing to improve your mental health is to exercise, क्योंकि अगर तुम फिजिकली अच्छे दिखोगे तो तुम मेंटली भी खुश रहोगे। बाकी वर्क ऑन योर सोशल स्किल्स, अपना अटेंशन स्पैन सुधारो और फाइनली एक्सरसाइज करना चालू करो। तुम्हारी मेंटल हेल्थ तुम्हारी मेंटल हेल्थ ऑफ द रूफ चली जाएगी। मेरा नाम है महान उदय और मैं इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लाना चाहता हूँ। तो मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।